यहाँ पर जो है कोसी बांध जिस दिन टूटा उस दिन हम लोग को सूचना मिला, उस दिन से हम लोग मानव सेवा में लगे हुए हैं। मानव सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है। जैसे हम लोग मानव सेवा में लगे हुए हैं ऐसे आके और ग्रामीण अदर जगह से आके ऐसे ही मानव सेवा में लगे रहे, और ऐसे लगने से जो है सबको पता चले खुशहाली था। ही लोग बाढ़ प्रभावित हो के लोग दुखी हो गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। जब तक लोग घर नहीं चला जाता है तब तक हम लोग लगे रहेंगे। एक दिन में कितने बाढ़ प्रभावित लोग खाते हैं आपके शिविर में? आज तो मोटा मोटी सुबह में हम 500-600 को खिलाए हैं, कल 800-900 को खिलाए थे, परसों जो है 1000 प्लस था। एक दिन में कितने टाइम खाना बनता है आपके यहाँ? 2 टाइम बनते हैं, सुबह 2 ही चूड़ा खिलाते हैं, शाम को भात दाल सब्जी, कभी खिचड़ी, कभी कभी जो मन खीर, आज खीर खिलाएंगे शाम को। तो प्रशासनिक आदमी नहीं आते हैं आप लोग से मदद करने के लिए? आप लोग के पास कोई प्रशासनिक यहाँ मदद करने आता है तो हम लोग यहाँ पर भी नहीं करते। सबसे पहला को प्रशासन का या सरकार का मदद यहाँ पर मिल जाता तो हम लोग नहीं आते। खुशहाली देखते नहीं आते हम लोग मदद करने के लिए, जो सरकार यहाँ पर जो है नहीं देख रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार यादव। किनके द्वारा ये शिविर का आयोजन किया गया है? हम लोग 5 को जो है नवयुवक जो है मिल के अपना एकता संघ बनाया, चले शिविर यहाँ पर चालू कर दिया आकर। कहाँ से आप लोग आए हैं शिविर लगाने के लिए? हम लोग रोहार बिरोल से आए हुए हैं, भवानीपुर रोहार। कितने दिन से आप लोगों के द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन करवाया जा रहा है यहाँ पे? आज 3रा रोज है। कैसे आप लोग वहाँ से आते हैं, कैसे आप लोग पैसा जुटाते हैं और किस तरह से? पैसा अपने कोष से लगाते हैं, कोई पैसा दूसरे से नहीं जुटाते हैं, हम सब अपनी इच्छा से कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है आप लोग का? हम सबका उद्देश्य यह है कि जो यहाँ बाढ़ पीड़ित हैं, फंसे हुए हैं, उसको दिक्कत ना हो खाने पीने में, क्योंकि क्षति हो गया, किसके घर में पानी चला गया है, अनाज नुकसान हो गया है, इसीलिए हम सब अपने कोष से ये भोजन करवा रहे हैं। कब तक ये भोजन करवाया जाएगा? अभी लगातार जब तक लोग को यहाँ अस्थायी रूप से स्थान पे नहीं पहुँचते हैं तब तक हम सब चूड़ा भोजन चीनी वितरण किए, उसके बाद दाल भात सब्जी खिलाएं, और उसका चूड़ा दही का सुबह का है, और उसके बाद आज तस्मै बनवाएंगे, और जो होगा हम लोग कर रहे हैं सेवा। कितनों दिनों तक ये सेवा चलता रहेगा? कोई ठीक ना है, 5 दिन चले 10 दिन चले, कोई निमित्त नहीं। जितना दिन तक इन लोगों को दिक्कत होगा उतना दिन तक खिलाएंगे। सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता नहीं किया गया क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। हम लोग 20 किलोमीटर से चल के आए हैं, 20-25 किलोमीटर दूरी से चल के आए हैं, घूम के आए हैं इसको खिलाने के लिए। कितने लोग आते हैं आपके शिविर में भोजन करने के लिए? कोई मैंने 500-700 जितना आता है खिलाते जाते हैं हम लोग। कहाँ से चल के आए आप लोग यहाँ पे? हमारा घर हुआ रोहार भवानीपुर, और प्रखंड बिरौल हुआ। पूछे कि बाढ़ की क्या स्थिति है, इससे ऊपर तो कोई स्थिति हो ही नहीं सकता है। इतना बाढ़ का त्रासदी, हमारे घर से 200 मीटर दक्षिण में बांध टूटा, जिसमें कि पूरे का पूरे भूगोल गांव ढह गया है। सारे आदमी मेरे मकान में आके ठहरे हुए थे। 3 दिन तक सरकार की तरफ से तो कोई एक पदाधिकारी भी या एक पुलिस फोर्स कुछ भी नजर नहीं आया। यहाँ के जो भी समाज सेवी वर्ग के लोग हैं, अपने में चंदा इकट्ठा करके जैसे तैसे उन लोगों को बचाया भी गया, उनको शरण दिया गया, पॉलीथीन की व्यवस्था की गई, और दोनों टाइम खाना का सुनिश्चित व्यवस्था किया गया। जबकि सरकार जो है अपने तरफ से पूर्ण रूप से फेल्योर है। न यहाँ अभी शौचालय का व्यवस्था है, न सही से पानी का व्यवस्था है, रोशनी का व्यवस्था है। ये सब समाज सेवी लोग हम लोग मिल के कर रहे हैं। और बाढ़ का जो ये ऐसा स्थिति है, ये स्थिति है कि यहाँ भूखे बच्चा बीमार सब मर रहे हैं। बच्चा दूध के लिए तरस रहे हैं, लोग पानी के लिए मर रहे हैं, और सरकार हाथ पे हाथ धर के किचन सामुदायिक किचन का मुआयना करके गए हैं। देखिए, कल नीतीश कुमार जी आए थे, तो नीतीश कुमार जी के आने से पहले ही आनन फानन में सारा व्यवस्था वेल कर दिया गया, और जैसे ही नीतीश कुमार जी वहाँ से गए, और आज का व्यवस्था और आज का जनजीवन वहाँ से जाकर के देखा जाए कि कितना त्रस्त है। ये जो भी कार्रवाई और जो भी काम हो रहा है सिर्फ पेपर पे हो रहा है, धरातल पे अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है ताकि जनता जो है आराम से सुकून से कुछ रह सके। तो प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं आप? प्रशासन से हम यही अपील कर रहे हैं कि प्रशासन अपने आप में चुस्त दुरुस्त हो, जनता का जो है पूर्ण रूप से देखभाल करे। जहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था करे, शौचालय नहीं है, शौचालय का व्यवस्था करे। जो बच्चा दूध से तड़प रहा है उसके लिए दूध का व्यवस्था किया जाए, जो कपड़ा के बिना वैसे पड़ा हुआ है उसके लिए कपड़ा का व्यवस्था किया जाए, और जो संपूर्ण रूप से विस्थापित हो चुका है
जो अभी अगले 6 महीना साल भर भी अपने घर को वापस नहीं लौट सकते हैं, उनको जो उनके लिए जो है छोटा सा ही सही लेकिन एक घर का व्यवस्था करना सरकार